अजपा जाप के पूर्ण होते ही शब्द रूपी जो सत्ता है ना, वो सुते से ही प्राप्त हो जाती है। यानी हमारी चेतना, हमारी सुरति का प्रवेश शब्द रूपी सत्ता में हो जाता है। जब शब्द रूपी सत्ता में हमारा प्रवेश होता है तो हमें उन अदृश्य शक्तियों का आभास होता है। कुछ क्षणों के बाद या कुछ समय के बाद हमारे नित्य अभ्यास से वो शक्तियाँ यानी वो दिव्य शक्तियाँ हमारे सम्मुख होती हैं और सदृश्य होती हैं। उनको आप धीरे धीरे अभ्यास से अपने से कनेक्टिविटी कर सकते हैं। जिनकी रूह जागृत हो जाती है, यानी जब हम शब्द की सत्ता में आ जाते हैं तो हमारी रूह जागृत होने लगती है। जब रूह हमारी जागृत होने लगती है तो हमें स्वयं का आकार विराट दिखने लगता है, विशाल दिखने लगता है। हमारी जो श्वास की गति है, वो श्वास की गति ऐसी महसूस होती है जैसे आकाश से उतर कर के जमीन पर आ रही हो, और अपना स्वयं का जो स्वरूप है वो बहुत बड़े विशाल रूप में दिखने लगता है। किसी किसी को ऐसे अनुभव होते हैं, किसी को ऐसे न होकर के इस तरह के अनुभव होते हैं। उसे ये लगता है कि मैं आसमान तक जा रहा हूँ और फिर ज़मीन पर आ रहा हूँ। इस तरह के अनुभव होते हैं। मतलब वो एक झूले की तरह झूलता हुआ महसूस करता है कि कभी तो वो ऊपर को जाता है, कभी तो वो नीचे को आता है। दरअसल ये सिर्फ शरीर के अंदर की ही क्रियाएं हैं। मैं खुल के बता रहा हूँ आपको, ये कोई मुक्त की क्रियाएं नहीं है, ये ऊपर की चढ़ाई नहीं है। यानी आपकी सूरत है ना, वो जाग रही है, निज स्वरूप में आ रही है। जो शब्द मिलते हैं आपको, जो झंझनी की आवाज मिलती है, ये सारी यात्राएं शरीर के अंदर की ही। लेकिन आपको शरीर से बाहर की जो सत्ता है, उस सत्ता के कुछ अनुभव आपको, कुछ संकेत आपको प्राप्त होने लगते हैं, लेकिन आपको स्पष्ट नहीं हो पाते हैं कि ये कहाँ से और किधर से आ रहे हैं और इनका मतलब क्या है। जब आप रोज अभ्यास करते हैं, आपकी साधना बहुत ही दृढ़ है, संकल्पित है और स्वच्छ है, तो धीरे धीरे आपको सारी चीजें स्पष्ट होने लगती हैं। जैसे जैसे रूह आपकी जागृत, अचानक से एक दिन रूह जागृत हो जाए ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। अगर किसी को अचानक से प्रकाश दिखने लगा तो ये नहीं कि आपकी रूह जागृत हो गई, ऐसा नहीं होता है। ये अंदर का प्रवेश है, आपका अंदर में प्रकाश ही तो है, सर्वज्ञ प्रकाश है वो। लेकिन वो सूक्ष्म दृष्टि से ही तो दिखता है, ये भौतिक दृष्टि से नहीं दिखता, इसलिए हमें वो चमत्कार दिखता है। परंतु ऐसा कुछ भी नहीं, वो एक अलग दुनिया है। उस दुनिया के बारे में धीरे धीरे आपको अनुभव होने लगते हैं, आपको पता लगने लगता है वहाँ कौन क्या कैसे क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, इनकी भी वजह आपको पता होने लगती है। जैसे जैसे साधना में आप अपने आप को तरक्की करते जाएंगे, वैसे वैसे आपको नए नए अनुभव मिलते जाएंगे और पुराने अनुभवों का विस्तार से उनका पूरा विषय, सब्जेक्ट, पूरा ज्ञान होने लगता है। ये रूह जागृत के साथ ही होता चला जाता है। जिनकी रूहें जागृत हो गई हैं, उन्हें उस सचखंड से आने वाले संदेश जो होते हैं वो स्पष्ट सुनाई देते हैं, स्पष्ट दिखाई भी देने लगते हैं। उनको आनंदित, उनको परम आनंदित करने की अनुभूति होने लगती है।
और वो बहुत ही मनोवांछित और शांत होकर के एक रस हो जाता है और उसी में सदा सदा के लिए खुद को खोने की इच्छा रखता है। वहाँ से हटने का बिल्कुल भी उसका मन नहीं करता है। जब हमारी रूह ज्ञानमय हो जाती है, जब पूर्ण जागृत होगी, तब जब ज्ञानमय हो जाती है तो आपको वो ज्ञान जिससे तमाम सृष्टियों की रचना है, वो अदृश्य विज्ञान से आप रूबरू होने लगते हैं। शुरुआत में कुछ शक्तियां आकर के अवरुद्ध भी करती हैं, विचलित भी करती हैं, लुभावनापन भी देती हैं, लेकिन हमें उनसे बचना चाहिए, उनसे हमें संयमित रहना चाहिए। तो आप निश्चित रूप से उस मार्ग पे आगे चल पाएंगे, अन्यथा आप वहीं रुक जाएंगे। बहुत सारे साधक उस चढ़ाई पर जाते हुए नीचे गिर जाते हैं, यानी वो जो स्थिति होती गिरने की वो बहुत कठिन होती है। क्योंकि ऐसे मान लीजिए जैसे एक 5 फुट की हाइट से जब नीचे गिरोगे तो कितनी चोट लगेगी, बहुत कम लगेगी। अगर वही व्यक्ति 10 फीट की ऊंचाई से गिरेगा तो कितना चोट लगेगा, उससे ज़्यादा लगेगा। लेकिन जो 100 फीट की चौड़ाई से ऊंचाई से अगर गिरता है तो उसकी चोट अधिक, यानी वो धराशायी हो जाता है। इसलिए बड़े बड़े साधक चढ़ाई में जब चढ़ते हैं तो बहुत सारे लोक लुभावनी जो चीज़ें मिलती हैं उसमें वो भ्रमित हो जाते हैं और फिर नीचे गिर जाते हैं। जब वो नीचे गिरते हैं तो पूर्णतया नष्ट हो जाते हैं। ऐसे लोग संसार में फिर संसार उनके ऊपर थू थू करता है। इसलिए साधना में संयम की परम आवश्यकता होती है और गुरु के मार्गदर्शन की परम आवश्यकता होती है। आप कितने भी शास्त्र पढ़ डालो, कितने भी वेद पढ़ डालो, कितनी भी वाणियां सुन डालो, आप कितने बड़े भी ज्ञानी बन जाओ, कितने बड़े आप विद्वान बन जाओ, कितनी भी आप पूजा कर डालो, आपका कल्याण नहीं हो सकता है। क्यों? कल्याण तो सिर्फ साधना से होता है। जो साधना से अपने त्रिकुटी के माध्यम से ऊपर की जो चढ़ाई करता है वही जन्म मरण से मुक्त होता है। संसार में दूसरा कोई मार्ग ही नहीं है। सारे वेद, सारे पुराण, सारे शास्त्र इसी का संकेत देते हैं। जितनी भी संत वाणियां हैं, संतों ने खुल के बताया है इस मार्ग के बारे में। लेकिन जिनकी वृत्ति ही संसार में होती है उनके लिए ये ज्ञान व्यर्थ होता है, वो इसका लाभ कदाप नहीं ले पाते हैं। जो इस रास्ते में इच्छा रखते हैं, ध्यान लगाते हैं, उन्हें पूर्णतः उसका फायदा निश्चित मिलता है। अध्यात्म क्षेत्र में जो सफलता चाहते हैं उन्हें ये भाषा समझ में आती है। जो इस क्षेत्र में नहीं है उन्हें कदापि ये वाणियाँ समझ में नहीं आती हैं। उनको सम्मुख खुल के रख दो, जैसे एक अंधे के सामने सोना रख दो तो उसे नहीं पहचान होती कि सोना है कि मिट्टी, उसके लिए सब समान है। ऐसे एक संसारी व्यक्ति के सामने सारा ज्ञान का बखान कर देना, ज्ञान का एक तरह से पिटारा खोल दो, फिर भी उसके लिए सब मिट्टी है, व्यर्थ है। तो ये जो संत वाणियाँ होती हैं, ऐसा नहीं है, लोगों के हृदय परिवर्तन हो जाते हैं। तो संतों का एक प्रयास होता है कि लोगों को इस भ्रम से हटा करके सत्य की तरफ उन्मुख कर देना। तो जो साधकों की रूह जब जागृत हो जाती है तो उसे परम सत्ता के सारे ज्ञान और अनुभव प्राप्त होने लगते हैं। उसकी दिव्य दृष्टि भी खुल जाती है। ये तो कॉमन बात होती, दिव्य दृष्टि तो सबकी खुली हुई होती है, बस हम उसके काबिल नहीं होते। इसलिए हमें ऐसा लगता है कि दृष्टि खोलना, दृष्टि को खोला नहीं जाता, वो तो खुली हुई है स्वतः से। हम उसकी तरफ उन्मुख नहीं, उस दृष्टि का हम उपयोग नहीं करते हैं। इसलिए हम कहते हैं कि दिव्य दृष्टि हमारी बंद है, उसे खोलना है।
जब आपकी रूह जागृत हो जाएगी तो आप समस्त शक्तियों को अपने सम्मुख पाएंगे, समस्त देवों को आप अपने सम्मुख पाएंगे और उनसे वार्तालाप भी कर पाएंगे। सारे विषयों को, किसी भी पदार्थ या स्थान के बारे में आप विधिवत जान पाएंगे, स्वतः से ही विवरण दे देते हैं। इस तरह से रूह जागृत के ये अनुभव हैं। जिन लोगों को इस तरह के अनुभव आते हैं वो निश्चित रूप से उनकी रूह जागृत हो चुकी है, यानी अब अगला उनका जो सफ़र होगा वो मुक्त धाम का सफ़र होगा, शरीर से बाहर का सफ़र होगा। गुरुदेव दयालु।